नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सच्चा लीडर कैसे बनता है? वो कौन सी बातें हैं जो एक सामान्य सैनिक को एक महान जनरल में बदल देती हैं? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी और उनके नेतृत्व के सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया वॉरियर मॉन्क, योद्धा सन्यासी और मैड डॉग के नाम से जानती है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के 4 स्टार जनरल और पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस की किताब कॉल साइन कैओस लर्निंग टू लीड के बारे में। यह किताब सिर्फ युद्ध की कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व, रणनीति और जीवन के उन अनमोल सबकों का खजाना है जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जनरल मैटिस के 40 साल के शानदार करियर के सफर पर निकलने वाले हैं और उनके नेतृत्व के 3 स्तरों, प्रत्यक्ष, कार्यकारी और सामरिक, को गहराई से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉल साइन कैओस का विस्तृत सारांश, बुक समरी इन हिंदी। कॉल साइन कैओस जिम मैटिस के सैन्य जीवन और उनके नेतृत्व के विकास की कहानी है। कैओस, केओस उनका कॉल साइन था, जिसका पूरा नाम था कर्नल हैज एन आउटस्टैंडिंग सोल्यूशन। कर्नल के पास एक उत्कृष्ट समाधान है। यह किताब 3 मुख्य भागों में बटी है, जो मैटिस के अनुसार नेतृत्व के 3 स्तरों को दर्शाती है। भाग 1, प्रत्यक्ष नेतृत्व, डायरेक्ट लीडरशिप। ये भाग मैटिस के करियर के शुरुआती दिनों पर केंद्रित है, जब वे एक युवा लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल तक के पद पर थे। इस स्तर पर नेतृत्व का मतलब है अपनी टीम के साथ सीधे मैदान में काम करना, उन्हें प्रेरित करना और सामने से नेतृत्व करना। प्रमुख सबक और घटनाएं। बुनियादी बातों में महारत, मास्टरिंग द बेसिक्स। मैटिस का मानना था कि एक लीडर के तौर पर आपको अपने काम की हर बारीकी पता होनी चाहिए। उन्होंने मरीन कॉर्प्स में शामिल होने के बाद खुद को पूरी तरह से ट्रेनिंग में झोंक दिया। उनका सिद्धांत था, अगर आप अपने सैनिकों से कुछ करने को कह रहे हैं, तो आपको वो काम उनसे बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। इससे आपकी टीम का आप पर भरोसा बनता है। कमांडर का इरादा, कमांडर्स इंटेंट। यह इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। मैटिस कहते हैं कि अपनी टीम को सिर्फ यह न बताएं कि क्या करना है, बल्कि यह भी समझाएं कि क्यों करना है। जब टीम को मिशन का अंतिम लक्ष्य और उसका उद्देश्य पता होता है, तो वे बदलती परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर योजना विफल हो जाए या संपर्क टूट जाए, तब भी वे मिशन के इरादे को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। पढ़ने की आदत, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। जनरल मैटिस को वॉरियर मॉन्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा अपने साथ एक किताब रखते थे। उनका मानना था कि इतिहास, दर्शन और सैन्य रणनीति पढ़ने से आपको दूसरों की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा, अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप हर समस्या को पहली बार देख रहे हैं। पढ़ने से आपका दिमाग तेज होता है और आप जटिल परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अपने सैनिकों की परवाह, केयरिंग फॉर योर ट्रूप्स। मैटिस के लिए उनके मरीन सबसे महत्वपूर्ण थे। वह उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनते, उनके परिवारों के बारे में जानते और यह सुनिश्चित करते कि उन्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग और उपकरण मिले। एक प्रसिद्ध किस्सा है, जब क्रिसमस के दिन एक युवा मरीन ड्यूटी पर था, तो जनरल मैटिस खुद उसकी जगह ड्यूटी पर खड़े हो गए ताकि वह सैनिक अपने परिवार के साथ समय बिता सके। उनका मानना था कि जब आप अपने लोगों की परवाह करते हैं, तो वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पहला खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर। इस युद्ध में मैटिस ने एक बटालियन का नेतृत्व किया। उन्होंने सीखा कि युद्ध कितना क्रूर और अप्रत्याशित हो सकता है। उन्होंने अपनी यूनिट को आक्रामक और अनुशासित बनाया। उनका मंत्र था, पहले कोई नुकसान न पहुंचाए, पहले कोई नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब था कि आम नागरिकों और अपने सैनिकों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इस भाग का सार यह है कि प्रत्यक्ष नेतृत्व विश्वास, योग्यता और व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करने पर आधारित है। एक लीडर को अपनी टीम का हिस्सा बनना पड़ता है, न कि उनसे अलग। भाग 2, कार्यकारी नेतृत्व, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। जैसे जैसे मैटिस की रैंक बढ़ती गई, उनका नेतृत्व का तरीका भी बदला। अब वे एक रेजिमेंट और फिर एक डिवीजन के कमांडर थे। इस स्तर पर आप सीधे सैनिकों का नेतृत्व नहीं करते, बल्कि आप उन लीडरों का नेतृत्व करते हैं जो सैनिकों का नेतृत्व करके। यहाँ आपका काम रणनीति बनाना, संसाधन जुटाना और अलग अलग यूनिट्स के बीच तालमेल बिठाना होता है। प्रमुख सबक और घटनाएं। 9 नवंबर के बाद अफगानिस्तान। 9 नवंबर के हमलों के बाद मैटिस ने अफगानिस्तान में एक मरीन ब्रिगेड का नेतृत्व किया। यह एक पारंपरिक युद्ध नहीं था। दुश्मन अदृश्य था,
और इलाके की समझ बहुत ज़रूरी थी। यहाँ उन्होंने अनुकूलन एडेप्टेशन के महत्व को समझा। उन्होंने अपनी टीम को लगातार नई रणनीति बनाने और दुश्मन के तरीकों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। इराक पर आक्रमण 2003 आक्रमण ऑफ इराक। इस युद्ध में मैटिस ने पहली मरीन डिवीजन का नेतृत्व किया, जो बगदाद की ओर सबसे तेजी से बढ़ने वाली यूनिट्स में से एक थी। आक्रमण से पहले उन्होंने अपने सैनिकों को एक प्रसिद्ध संदेश दिया था, नो बेटर फ्रेंड नो वर्स एनिमी। हमसे अच्छा कोई दोस्त नहीं और हमसे बुरा कोई दुश्मन नहीं। इसका मतलब था कि इराकी लोगों के साथ सम्मान से पेश आओ, लेकिन जो भी हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा उसे पूरी ताकत से कुचल दो। यह संदेश जटिल परिस्थितियों में स्पष्टता प्रदान करता था। कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह बायस फॉर एक्शन। मैटिस का मानना है कि युद्ध और नेतृत्व में अक्सर आपको अधूरी जानकारी के साथ तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा विश्लेषण करने और सही मौके का इंतजार करने से आप अवसर खो सकते हैं। एक लीडर जोखिम लेने और निर्णायक होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेशक निर्णय सोच समझ कर लें, लेकिन अनिर्णय इनडिसीजन अक्सर सबसे खराब विकल्प होता है। फल्लुजाह की लड़ाई बैटल ऑफ फल्लुजा। इराक में फल्लुजाह की लड़ाई सबसे खूनी और जटिल लड़ाइयों में से एक थी। यहां मैटिस ने सीखा कि सैन्य जीत ही सब कुछ नहीं होती, आपको स्थानीय आबादी का दिल और दिमाग भी जीतना होता है। उन्होंने विद्रोह से निपटने काउंटर इंसर्जेंसी के नए तरीके अपनाए, जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ साथ स्थानीय नेताओं से बातचीत और पुनर्निर्माण के काम भी शामिल थे। इस भाग का सार यह है कि कार्यकारी नेतृत्व में आपको एक विजनरी बनना होता है। आपको अपनी टीम को सशक्त बनाना होता है, उन्हें सही दिशा देनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करें। भाग 3 सामरिक नेतृत्व स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। यह किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मैटिस के 4 स्टार जनरल बनने और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन है। इस स्तर पर नेतृत्व केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें राजनीति, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय रणनीति शामिल हो जाती है। प्रमुख सबक और घटनाएं। सेंटकॉम का नेतृत्व। सेंटकॉम के प्रमुख के रूप में मैटिस मध्य पूर्व में चल रहे सभी अमेरिकी सैन्य अभियानों, इराक, अफगानिस्तान, यमन आदि के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ उन्हें न केवल सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि व्हाइट हाउस, विदेश विभाग और सहयोगी देशों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ा। सहयोगियों का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ सहयोगियों का महत्व एलाइज। मैटिस का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी देश अकेला सफल नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा सहयोगी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विश्वास और सम्मान पर आधारित गठबंधन अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। उन्होंने कहा, जिन देशों के पास सहयोगी नहीं हैं, वे संकट में अकेले रह जाते हैं। ईरान को समझना। सेंटकॉम कमांडर के रूप में मैटिस ईरान को इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने ईरान की डाई ली प्रॉक्सी सेनाओं और उसके अस्थिर करने वाले एजेंडे को गहराई से समझा। वह सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने के भी पक्षधर थे। नागरिक सैन्य संबंध सिविलियन मिलिट्री रिलेशंस। मैटिस लोकतंत्र में सेना पर नागरिक नियंत्रण के सिद्धांत का गहरा सम्मान करते हैं, लेकिन वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि राजनीतिक नेताओं को अपने सैन्य सलाहकारों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। जब राजनीति सैन्य वास्तविकता से दूर हो जाती है तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने हमेशा स्पष्ट और बेबाक सलाह दी, भले ही वह उनके वरिष्ठों को पसंद न आए। नेतृत्व के 3 ऐसी द 3 C's ऑफ लीडरशिप। अपने पूरे करियर के अनुभव को समेटते हुए मैटिस नेतृत्व के 3 स्तंभ बताते हैं। कॉम्पिटेंस योग्यता, अपने काम को अच्छी तरह से जानें, हमेशा सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। केयरिंग परवाह, अपनी टीम के सदस्यों की सच्ची परवाह करें, उनके कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाएं। कन्विक्शन दृढ़ विश्वास, सही काम करने का साहस रखें, खासकर जब यह मुश्किल हो। अपने मूल्यों पर टिके रहें। इस भाग का सार यह है कि सामरिक नेतृत्व में आपको एक स्टेट्समैन, राजनेता की तरह सोचना पड़ता है। आपको इतिहास की गहरी समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। आपके निर्णय केवल एक लड़ाई पर नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया पर असर डालते हैं। निष्कर्ष। कॉल साइन कैओस सिर्फ एक जनरल की आत्मकथा नहीं है, यह नेतृत्व की एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि नेतृत्व कोई पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
ये किताब हमें बताती है कि कैसे निरंतर सीखने, अपने लोगों की परवाह करने और कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों पर टिके रहने से कोई भी व्यक्ति एक प्रभावी लीडर बन सकता है। चाहे आप सेना में हों, कॉरपोरेट जगत में हों या एक छात्र हों, जनरल मैटिस के सिद्धांत आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी जनरल जिम मैटिस की किताब कॉल साइन कैओस की कहानी और उससे मिलने वाले नेतृत्व के सबक। उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको न केवल इस महान लीडर के बारे में जानने में मदद की होगी, बल्कि आपको अपने जीवन में नेतृत्व की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए भी प्रेरित किया होगा। मैटिस का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और सिद्धांतों के भीतर लड़ी जाती है। उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिल से नेतृत्व करो। आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से कुछ नया सीखते रहें। अगले वीडियो तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।